जी तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो बहुत ही अहम टॉपिक है कि 15 डेज में इंग्लिश सीखने का जो प्रॉपर कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश, तो इससे पहले मैं लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। मेरा नाम अमन विशाल है और मैं आपका इस टॉपिक में या इस सीरियल में इंग्लिश का टीचर हूं, जो आपको 15 डेज में, जस्ट 15 डेज में इंग्लिश जो है वो सिखाने के लिए हाजिर हूं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट डे है, बढ़ते हैं हमारे पहले जो है वो दिन की तरफ। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद जो भी हम 15 वीडियोस अपलोड करते हैं उसको जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो हमारा जो पहला दिन है, डे नंबर 1, पहला दिन, और 15 डेज में जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया 15 डेज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है हाउ डू यू डू। यानी लेट्स सपोज आपने एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस सुन रखा होगा कि हाउ आर यू, जिसके मीनिंग्स हैं कि आप कैसे हैं। तो हाउ डू यू डू मीन्स कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसे है, आपका क्या हाल है। तो आप अपने पास कॉपी और पेंसिल जरूर रख लें ताकि जो जो कुछ मैं बोलता हूं उसको आप साथ साथ नोट करते चले जाएं। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर सेंटेंस अपनी अलग तरह से पहचान रखता है। यानी हर सेंटेंस कहां पर बोला जाएगा वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे पहला सेंटेंस है हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हैं। दूसरा सेंटेंस है सी यू लेटर, यानी फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिले और जब आप दोबारा मतलब अब आप जाना चाह रहे हैं, आप एक दूसरे को अलविदा कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, तो उसमें सी यू लेटर वर्ड आप यूज, सेंटेंस आप यूज करेंगे सी यू लेटर, यानी फिर मुलाकात होगी या फिर मिलेंगे। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, अगर आपका किसी के साथ कोई भी क्लू चल रहा है, कोई भी इशू है या कोई भी वजह है, तो आप उससे कहते हैं या आपने उससे कहना है कि यार ये मेरी परेशानी नहीं है या ये मेरा मसला नहीं है, तो आप उससे कहेंगे इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड सेंटेंस है। उसके बाद जब आप आई डोंट थिंक सो, यानी आप जब कहें कि मेरा ये ख्याल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, तो आप कहेंगे कि आई डोंट थिंक सो, यानी मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इसको आप आई डू नॉट थिंक सो भी कह सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके बाद अगर आपके साथ कोई अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, अच्छे लहजे से बात नहीं कर रहा, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। तमीज से बात करें या अच्छे लहजे में बात करें या अपने आप में रहें। तो बिहेव योरसेल्फ, तमीज से बात करें या तमीज से पेश आए। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने किसी से कहना है कि लिख लो मेरी बात, ऐसा ही होगा, तो आप क्या कहेंगे मार्क माय वर्ड्स, लिख लो मेरी बात। मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, लिख लो मेरी बात। अगला आई थिंक सो, जब आपने किसी से कहना हो कि मुझे लगता है, मेरा ख्याल है, तो आप कहेंगे आई थिंक सो, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक सो। अगर आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी से नाराज हैं या आप किसी को यह कहना चाह रहे हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, आप लोग यहां से चले जाएं, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो आप इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोन। अगर आप किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं या आप किसी को आवाज देना चाहते हैं, आप किसी को कॉल करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे कम हियर, इधर आओ, मेरे पास आओ, यहां आओ। कम हियर, मेरे पास आओ,
यहां आओ या इधर आओ, आप क्या कहेंगे? कम हियर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है कीप क्लीन योर होम। अपने घर को साफ रखें। अगर आपने किसी से कहना है कि यार अपने घर को साफ रखा करो या अपने घर को साफ रखो, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे कीप क्लीन योर होम। कीप क्लीन योर होम, अपना घर साफ रखें। अगर आपने किसी से कहना है कि ये मेरा मसला नहीं है, या आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि भाई ये आपका मसला है, आपकी प्रॉब्लम है, इसको आप खुद हल करें, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स योर प्रॉब्लम। इट्स योर प्रॉब्लम। इट्स योर प्रॉब्लम। आप किसी से कहें कि ये आपका मसला है, ये आपकी मुश्किल है, ये आप जाने और आपका काम जाने, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स योर प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट सेंटेंस, विल यू डू अ फेवर टू मी। विल यू डू अ फेवर टू मी, क्या आप मुझ पर एक नेकी करेंगे, या आप मुझ पर कोई एक एहसान करेंगे, या क्या आप मेरा एक काम करेंगे। अगर आपने किसी से कहना है कि क्या आप मेरा काम करेंगे, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे विल यू डू अ फेवर टू मी। क्या आप मुझ पर नेकी करेंगे, या आप क्या मेरा एक काम करेंगे, तो आप कहेंगे विल यू डू अ फेवर टू मी। विल यू डू अ फेवर टू मी। इंग्लिश में आप कहेंगे विल यू डू अ फेवर टू मी। विल यू डू अ फेवर टू मी, क्या आप मेरा एक काम करेंगे। नेक्स्ट है गो देयर एंड सिट। गो देयर एंड सिट। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अगर बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो आप उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? गो देयर एंड सिट, वहां जाकर बैठो। ठीक है, गो देयर एंड सिट, वहां जाकर बैठो। आई हैव नो फियर, मुझे कोई खौफ नहीं। जो आपको ज्यादा याद रखने के लिए बातें हैं, क्योंकि ये मिलते जुलते सेंटेंस थे, इसलिए मैंने इसके साथ उर्दू भी लिख दी है, वरना आप ये सेंटेंसेस लिखने के बाद जो मैं उर्दू बोल रहा हूं वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। आई हैव नो फियर, मुझे कोई खौफ नहीं, मुझे कोई डर नहीं। आई हैव नो फियर, मुझे कोई खौफ नहीं। आई हैव नो फियर। नेक्स्ट है सो नाइस ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट मी। आप मुझे लेकर परेशान मत हो, या आप मेरी फिक्र मत कीजिए। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे लिए परेशान मत हो। डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, यानी मेरे लिए परेशान मत हो, मेरे लिए परेशान मत हो, या मेरी फिक्र मत कीजिए। आई डोंट फियर, एक है आई हैव नो फियर, मुझे कोई खौफ नहीं, और दूसरा है आई डोंट फियर, मुझे डर नहीं लगता। आई डोंट फियर, मुझे डर नहीं लगता। आई डोंट फियर, मुझे डर नहीं लगता। आई डोंट फियर। इसके साथ जो आपके जेस्चर्स हैं, जो आपके इशारे हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत मायने रखती है। आई डोंट फियर मीनिंगफुल है ये। आई डोंट फियर, मुझे डर नहीं लगता। हाउ डिड यू डेयर टू से दिस, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डिड यू डेयर टू से दिस, तुम्हारी ये बात करने की हिम्मत कैसे हुई, या तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ डिड यू डेयर टू से दिस। हाउ डिड यू डेयर टू से दिस, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट माई टाइम, यानी जब आप किसी से ये कहें कि भाई मेरा वक्त मत जाया करो, या मेरा वक्त मत बर्बाद करो, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेस्ट माई टाइम। डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम, यानी मेरा वक्त जाया मत करो। डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा वक्त जाया मत करो। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं भाई, मुझे कोई परवाह नहीं। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ये सब बॉडी लैंग्वेजेस हैं, इसके जो है मीनिंगफुल है। ये आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे परवाह, मुझे कोई परवाह नहीं। आई डोंट केयर।
ही इज अ ट्रूथफुल मैन, ही इज अ ट्रूथफुल मैन। जब आप किसी को बताना चाहें कि नहीं यार वो बंदा अच्छा है, वो काबिल एतबार है, उस पर एतमाद किया जा सकता है, या वो एतमाद के काबिल है, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज अ ट्रूथफुल मैन, ही इज अ ट्रूथफुल मैन, ही इज अ ट्रूथफुल मैन। वो एक काबिल एतमाद शख्स है। थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प। जब आपकी कोई मदद करे, आपकी कोई हेल्प करता है, तो आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप उससे कहेंगे थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प। आपकी मदद का शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर हेल्प। फिर नेक्स्ट है यू आर लेजी। अगर कोई बंदा बहुत सुस्त है, तो आप उसको वो आपसे कह रहा है कि भाई आपका ये काम मैं कर देता हूं, तो आप उससे कहना चाहते हैं कि नहीं यार तुम बहुत सुस्त हो, तो आप उसको कहेंगे यू आर लेजी, यू आर लेजी, यू आर लेजी गाय, यू आर लेजी गाय। नहीं, तुम नहीं करोगे, यू आर लेजी, तुम सुस्त हो, तुम ये काम बहुत वक्त लगाते हो इस काम में, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर लेजी, यू आर लेजी। नेक्स्ट है दैट वॉज योर टाइम। वो तुम्हारा वक्त था, वो आपका वक्त था। जब आपने किसी से कहना है कि वो आपका वक्त था, अब ये मेरा वक्त है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप उससे कहेंगे दैट वॉज योर टाइम, वो आपका वक्त था। एंड आप इनको अगर आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि वो आपका वक्त था और अब ये मेरा वक्त है, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे दैट वॉज योर टाइम एंड दिस इज माई टाइम। वो आपका वक्त था और ये मेरा वक्त है। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं वो आपका वक्त था, तो आप कहेंगे दैट वॉज योर टाइम, दैट वॉज योर टाइम, दैट वॉज योर टाइम एंड दिस इज माई टाइम, दिस इज माई टाइम, ये मेरा वक्त है। दैट वॉज योर टाइम, वो आपका वक्त था, एंड दिस इज माई टाइम। दैट वॉज योर टाइम एंड ये जो है सिंबल एंड का है। दैट वॉज योर टाइम एंड दिस इज माई टाइम, और ये मेरा वक्त है। तो ये 25 सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट नोट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो 25 जो सेंटेंसेस थे उनको नोट कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंसेस की तरफ। आज हम 70 सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है, 70 सेंटेंसेस। तो 26 नंबर पे है कि जो आप काम कर रहे हैं या आप कोई काम करना चाहते हैं या आप कोई बात कहना चाहते हैं, तो आपने किसी से कहना हो कि भाई अब ये बात करो या अब ये काम करो, तो आप उसको कहेंगे इट इज हाई टाइम, ये मुनासिब वक्त है कुछ करने का या कुछ कहने का। यानी ये जो गैर जरूरी है वो नहीं, ये मुनासिब वक्त है किसी काम का या कुछ कहने का। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। जैसे बच्चे खेलते हैं या आप भी खेल रहे हैं, तो आप किसी पार्क में भाग रहे हैं या वैसे आप चल रहे हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपने किसी से कहना हो कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। कैच मी इफ यू कैन, कैच मी, मुझे पकड़ लो, इफ यू कैन, अगर तुम पकड़ सकते हो, इफ यू कैन, अगर तुम पकड़ सकते हो तो कैच मी, पकड़ लो, वगैरह वगैरह। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। अगर आपने किसी से कहना है कि मेरी मदद कीजिए या आप किसी से मदद लेना चाहते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मैंने भी तो आपकी मदद की थी ना, प्लीज हेल्प मी, वगैरह वगैरह। अगर आप किसी बात से तंग आ चुके हैं, आप किसी से उकता चुके हैं, यू आर फेड अप, आप तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं, तो आप किसी से कहना चाहते हैं बस बहुत हो गया, बस यार बहुत हो गया, वगैरह वगैरह। तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, वगैरह वगैरह। तो आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं महफूज हूँ, मैं सेफ हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेफ, आई एम सेफ, डोंट वरी। आप कोई कहता है कि भाई आप जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो हमें एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, एक मतन भेज दीजिएगा, एक मैसेज भेज दीजिएगा, तो आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे आई एम सेफ, सेफली अराइव्ड, वगैरह वगैरह। तो यानी बेसिकली आपने किसी को बताना है कि मैं महफूज हूँ, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे या कहेंगे आई एम
सेव। ओ माय गॉड, मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, ओ माय गॉड, मेरे खुदाया। माइंड योर लैंग्वेज, मुंह संभाल कर बात करो, मुंह संभाल कर बात करो, मुंह संभाल के बात करो, वगैरह वगैरह। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज वगैरह। ओके, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज है। आई एम वरीड, मैं परेशान। आई एम वरीड, आई एम वरीड, मैं परेशान हूँ। आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। अगर लेट्स सपोज आपका भाई है, वो घर पे नहीं अभी तक आया, तो आप कहेंगे आई एम वरीड। आप अगर किसी से तंग या परेशान, आई एम वरीड, मैं परेशान, आई एम वरीड वगैरह वगैरह, मैं तंग आ गया। आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा। आई होप सो, मुझे ऐसी ही उम्मीद है, मुझे लगता है हो जाएगा। आई होप सो। आई विल रिमेंबर यू, मैं आपको याद रखूँगा। आई विल, या आप किसी को कहना चाहते हैं कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो आप उसको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें याद रखूँ, मैं तुम्हें याद रखूँगा, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल रिमेंबर यू, आई विल रिमेंबर यू, आई विल रिमेंबर यू। ठीक है। यस आई एम रेडी, जी मैं तैयार हूँ। आप कहीं जाना चाह रहे हैं, आपका वेट हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। इसके बाद आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं। आर यू, आपने किसी से पूछना है आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। उसके बाद अगर आपके घर पे कोई मेहमान आया है, या आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, या किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप उसको पूछना चाह रहे हैं कि मजीद कोई चीज़ या कुछ और, या कोई और मेरी तरफ से, तो आप उसको कहेंगे एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ और, मजीद कुछ आपको चाहिए। आगे जब भी आप किसी से पूछें या आप किसी को बता रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बुक, आई हैव माई बुक, आई हैव माई पासपोर्ट, आई हैव माई मोबाइल, यानी यहाँ पर आप जो नाम है उस चीज़ का वो चेंज कर देंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे आई हैव माई पासपोर्ट, मेरे पास मेरा पासपोर्ट है। आई हैव माई बुक, मेरे पास किताब है। आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, एंड एटसेट्रा वगैरह वगैरह। What can I do for you? अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे या पूछेंगे What can I do for you? 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 मुझे अपना पासपोर्ट दिखाएं, मुझे अपनी किताब दिखाएं, मुझे अपना मोबाइल दिखाएं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर शो मी योर पासपोर्ट। अगर आप पासपोर्ट दिखाने को कोई आप किसी से पासपोर्ट दिखाने को कह रहे हैं, तो आप कहेंगे शो मी योर पासपोर्ट। अगर आप उसको किताब दिखाने को कह रहे हैं कि मुझे अपनी किताब दिखाओ, तो आप उससे कहेंगे शो मी योर बुक। अगर आप उसे कह रहे हैं कि अपना मोबाइल दिखाएं जरा मुझे, तो आप उससे कहेंगे शो मी योर मोबाइल फोन। ओके। अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि आपका कोई सवाल है, कोई सवाल, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, वगैरह वगैरह। वेयर इज पासपोर्ट, वेयर इज योर पासपोर्ट, यहां पर लिखेंगे वेयर इज योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट कहाँ है। वेयर इज योर मोबाइल, आपका मोबाइल कहाँ है, या एनीथिंग, कोई भी चीज। वेयर इज योर डेस्टिंग, कोई भी चीज, वगैरह वगैरह। अगर आप किसी को कहना चाह रहे हैं, आपकी फोन पे बात हो, तो आप उससे कहना चाह रहे हैं कि आप बात उसको कह रहे हैं कि जब मैं आया, अगर मैं आया तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, अगर मैं आया तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, तो आप उससे कहेंगे इफ आई कम आई शैल सी यू। अगर मैं आया तो आपसे जरूर मिलूंगा। इफ आई कम आई शैल सी यू, इफ आई कम आई शैल सी यू। अगर मैं आया तो आपसे जरूर मिलूंगा। इफ आई कम आई शैल सी यू, इफ आई कम, अगर मैं आया, आई शैल सी यू, अगर मैं आया तो आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है, आप इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो जो सेंटेंसेस थे उनको नोट कर लिया होगा। हम अगले सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। 70 सेंटेंसेस डे नंबर 1 चल रहा है हमारा, और हमने 70 सेंटेंसेस यानी 70 जुमले आज करने हैं। तो आपका 46 यानी 46 नंबर पर जो जुमला आता है वो ये है, तो क्या हुआ। सो व्हाट, सो व्हाट, सो व्हाट, तो क्या हुआ। सो व्हाट, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मैटर, क्या मसला है, यानी ये क्या मसला है। आप किसी से पूछना चाह रहे हैं ये क्या मसला है, तो आप उससे पूछेंगे
व्हाट डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर। अगर आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। आप उससे किसी से पूछना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। नेक्स्ट है सॉरी। बहुत कॉमन सेंटेंस है जब आप किसी से माफी मांगना चाह रहे हैं या आप किसी से अफसोस का इजहार करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे सॉरी, सॉरी वगैरह वगैरह। तो अगर आप किसी की सालगिरह पे जाते हैं, ये सालगिरह कौन सी है, जैसे कि आप किसी के वेडिंग एनिवर्सरी पे चले गए हैं, शादी की सालगिरह है, या किसी की कोई तकरीब है उसकी सालगिरह है, या किसी ने स्कूल बनाया है स्कूल की सालगिरह है, या किसी ने डिफरेंट तरह की जो एनिवर्सरीज हैं वो कर रहा है, तो उसमें आप कहेंगे हैप्पी एनिवर्सरी यानी सालगिरह मुबारक हो। और इसके बरक्स जो है अपार्ट दिस, इसके अलावा अगर आप जाते हैं किसी के जन्मदिन पे, जब कोई पैदा हुआ है उसकी खुशी वो मना रहा है, तो आप उसको कहेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। इसको बच्चे बर्थडे भी बोलते हैं लेकिन नहीं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। अगर आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपना तारुफ करवाने दीजिए, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे अपना तारुफ करवाने दें, तो मैं इंग्लिश में इसको कहूंगा लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। तो आप कहेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, 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 मुझे अपना तारुफ करवाने दें। उसके बाद आप कहना चाहते हैं किसे परवाह है यार, हु केयर्स, हु केयर्स, हु केयर्स, किसे परवाह है, किसको फिक्र है, वगैरह वगैरह। 53 के बाद 54 पे चलेंगे, ये बाद में देखते हैं। 54 पे है अगर आप किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, आप किसी से कहना चाहते हैं कि आपको मुबारक हो, तो आप उसको कहेंगे कंग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। अगर आप किसी को न्यू ईयर विश करना चाहते हैं या नया साल विश करना चाहते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं, कोई किचन में, हमारी छोटी बहन किचन में है या कोई बच्चा किचन में है, तो हम पूछना चाहते अब क्या तोड़ा, अबे अरे क्या तोड़ दिया, क्या तोड़ा, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू ब्रेक, व्हाट डिड यू ब्रेक, क्या तोड़ा, वगैरह वगैरह। कितने अफसोस की बात है, अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कितने अफसोस की बात है, ये कितने दुख की बात है, तो आप उसको कहेंगे व्हाट अ पाइटी, व्हाट अ पाइटी, व्हाट अ पाइटी, व्हाट अ पाइटी, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पाइटी, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पाइटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा है भाई, आला, वेरी गुड। कितने शर्म की बात है, कितनी शर्म, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, वगैरह। एक्सीलेंट, बेहतरीन, उम्दा, कमाल, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, मुझे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं। जब आप किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखते तो आप किसी को बताना चाहते हैं यार मेरा सच में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, मुझे वाकई दिलचस्पी नहीं है, I'm not really interested. I am very sorry for that. मुझे इस बात के लिए अफसोस है, यानी आपसे कोई गलती हो गई है या आप किसी चीज के लिए अफसोस करना चाहते हैं, तो आप उसको कहेंगे I am really sorry for that. I am very sorry for that. I am very sorry for that. I am very sorry for that. मुझे इसके लिए अफसोस है। हैरत अंगेज, जब आपको कोई हैरान कुन लगे तो आप कहेंगे हाउ ऑफुल, हाउ ऑफुल, हाउ ऑफुल, हैरत अंगेज। अगर आप कोई डरा देने वाली चीज है, कोई खौफनाक चीज है, आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और कोई ऐसी खौफनाक चीज आपको दिखाई दी, तो आप उसको क्या कहेंगे हाउ टेरिबल, आपको रास्ता बहुत सुनसान चल लग रहा है, बहुत खौफनाक लग रहा है, तो आपकी
हाउ टेरिबल, मुझे बहुत डर लग रहा है, हाउ टेरिबल, कितना खौफनाक है। एब्सोल्युटली बिल्कुल, वाकई में मेरी ख्वाहिश थी मैं कर सकता, लेकिन मैं चाहता तो था कि मैं कर सकता, लेकिन जैसे आप कहते हैं लेकिन यार मैं क्या करूं, मैं चाहता तो था कि मैं कर सकता, लेकिन लेट्स सपोज किसी ने आपसे पैसे मांग लिए तो आप उसको, आपके पास नहीं, आप कहना चाह रहे हैं यार मैं चाहता तो था कि मैं करता, लेकिन सॉरी। अब आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई विश आई कुड, बट आई विश आई कुड, बट आई विश आई कुड, आई विश आई कुड, बट यार, बट डूड, I wish I could, but I wish I could, but ये 66 आपके सेंटेंसेस हुए। 67 है, मैं नहीं कर सकता, मुझे खर्चा है, यानी मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है यार, ये खराब हो जाएगा काम, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे I cannot, I am afraid, 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 वगैरह वगैरह एटसेट्रा। मैंने टेलीफोन कर दिया है, आपने टेलीफोन जब कर दिया हो तो आप उसको इंग्लिश में, या आपने कॉल कर दी हो तो आप उसको कहेंगे आई हैव टेलीफोन, आई हैव टेलीफोन, आई हैव टेलीफोन, मैंने फोन कर दिया है। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली, वाकई बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। माफ कीजिएगा, पर्जन, माफ कीजिएगा, पर्जन, माफ कीजिएगा, पर्जन, माफ कीजिएगा। तो आपके ये 70 सेंटेंसेस थे स्टूडेंट्स, तो इनको ज़रूर आप नोट कर लीजिए, इनको, इस वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें, स्किप मत करें, अदरवाइज आपको इसकी समझ नहीं आ पाएगी कि किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से इनको देखना है। तो ये आपके 70 सेंटेंसेस थे, इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको जो है इसकी प्रॉपर तौर पे समझ आ सके, ठीक है। बार बार देखें, इसको लिखें, इसको लिखते रहें, इसको देखते रहें, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये डे 1 था जिसमें आपने 70 सेंटेंसेस किए, 70 जुमले बहुत ज्यादा होते हैं, आप इनको याद कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती तो जरूर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का, आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। तो ये आपका पहला दिन था और 15 डेज में हमारा वादा रहा कि हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। शुक्रिया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।